वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जो मुद्दा आपने उठाया था उसको लेकर केशव मौर्य कह रहे हैं कि ओबीसी का ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। ये कोई नहीं है। सवाल ये है कि अभी तक के इतिहास में किसी ने किया। हम अगर सरकार में आते हैं तो जनता हमें मौका देती है बजट करने का। हम आपका घर बेच करके नहीं, कल को आप पत्रकार साथी हो, मैं कहूँ कि आप अपना चैनल बेच करके ये कर दो, ये कोई बात हुई है आपको? तो आपको भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और फिर अगर आप जैसा बोगे वैसे काटोगे। जो मुद्दा आपने उठाया था उसको लेकर केशव मौर्य कह रहे हैं कि ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। ये कोई नहीं है। सवाल ये है कि अभी तक के इतिहास में किसी ने किया। हम अगर सरकार में आते हैं तो जनता हमें मौका देती है बजट करने का। हम आपका घर बेच करके नहीं, कल को आप पत्रकार साथी हो, मैं कहूँ कि आप अपना चैनल बेच करके ये कर दो, ये कोई बात हुई है आपको? तो आपको भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और फिर अगर आप जैसा बोगे वैसे काटोगे। पिछले 5 बजट भी सरकार के देखे हैं, ये 6वां बजट है। और सरकार ने पिछली बार ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, सरकारी कर्मचारियों के सभी पद भर जाएंगे। और जहां तक 5 साल का बजट देखा है उसमें धोखा मिला। क्या उम्मीद करते हो इस बजट में? जब पिछले 5 साल का इन्होंने बजट पूरा नहीं किया, जो वादे किए थे वो बजट में शामिल नहीं किए, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? और आज भी किसानों के बकाया है। गेहूं की खरीद नहीं हो पाई। गेहूं की खरीद सरकारी कंपनियों में नहीं की, प्राइवेट कंपनियों से हो गई। और जिस तरीके से नौकरी रोजगार बढ़ने चाहिए थे, इन्वेस्टमेंट का जो सपना दिखाया था, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? जमीन पे कहाँ दिखाई दे रहा है? तो इसलिए ये आंकड़ों का मगर जाल हो सकता है, क्योंकि आंकड़े गरीब आदमी नहीं समझ पाता है। तो आंकड़े पेश किए जाएंगे, लेकिन जमीन पर धरातल पे जो चीज पहुंचनी चाहिए कि महंगाई कैसे रुकेगी, नौकरी रोजगार कैसे बढ़ेगा, किसान की आय दोगुनी कैसे करेंगे, जो इन्होंने वादे किए थे पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ और हर वर्ग को साथ ले जाने के लिए, वो वादे अधूरे कैसे रह गए? वो तो कह रहे हैं कि जनभावनाओं का बजट है। वो शब्द और आंकड़ों के मगर जाल में जनता को फंसाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिलेंडर सस्ता हो गया, डीजल पेट्रोल की लगातार कीमतें बढ़ी, नौकरी रोजगार दे नहीं पाए, इन्वेस्टमेंट कहाँ है, बिजली का उत्पादन नहीं किया, मेडिकल कॉलेजेस का सपना दिखाते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस को बजट क्या दिया? आज लखनऊ में जो ओपीडी बढ़ रही है वो कारण ये है कि जिले के अस्पताल नहीं चल रहे हैं, आज ऑपरेशन नहीं हो रहा है, गरीब को बड़े शहरों में भागना पड़ रहा है, प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाना पड़ रहा है। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है।